अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्राफ से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी, एफपीएससी एमसीक्यूज जो आज तक की एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, आज हम वो शेयर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। डियर स्टूडेंट, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। ना ये पैराबोलिक लाइन है, ना ये इंक्लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, डिक्लाइन कर्व है। तो जो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इस किस्म की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। अगला एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। स्टूडेंट्स, जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं या फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये डिक्रीजिंग नहीं होता, ये हमेशा हमारे पास इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरा एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, स्लोप जो होता है ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर स्लोप हमारे पास कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर स्लोप आपके पास कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होता, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होती। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो स्लोप ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी मूव कर रही है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। सो बॉडी मूव विद एवरेज एक्सेलरेशन। चौथा एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट, आपने करना ये है कि इन ग्राफ्स के आपने स्लोप फाइंड करने हैं। अगर आप देखें तो ये जो आपके पास ग्राफ ए है इसका जब आप स्लोप फाइंड करेंगे इसका स्लोप भी आपके पास कांस्टेंट आएगा, इसका जो आप स्लोप फाइंड करेंगे ये भी आपके पास कांस्टेंट होगा। इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पर स्लोप इसका जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट के स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप जीरो है। आप जो भी 2-3 पॉइंट्स लेंगे उन पर जब आप स्लोप फाइंड करेंगे वो स्लोप होगा आपके पास जीरो, और जीरो इज कंसिडर एज अ कांस्टेंट, तो इसको भी हम कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं कि आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स का स्लोप लेते हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट्स का स्लोप लेते हैं, स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह से जब इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो उसका स्लोप अगर जीरो है तो वो जीरो ही आएगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। इट्स मीन कि इस ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। सो स्लोप भी हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ये स्पेशल केस भी आ जाता है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन जीरो, और जीरो इज कंसीडर्ड एज अ नो चेंज, जीरो इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। तो इस हिसाब से ये तीनों ग्राफ्स हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑल ऑफ दीज। पांचवा एमसीक्यूज ये भी बहुत सिंपल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होती है तो उसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास ये ग्राफ बनता है। सो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इस हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नॉट पासिंग थ्रू रीजन नहीं, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस नहीं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये भी नहीं होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस ओरिजिन में से पास होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी
कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन में से पास होगा। ये है पांचवा एमसीक्यूज। छठा एमसीक्यूज है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को ले लेते हैं। सो एक्स एक्सिस पर आपके पास आ गया टाइम। अब इसका जो एरिया होगा, अगर सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो एरिया बनता है वो बनता है आपके पास रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन किसकी इक्वल था? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेल वी बाय डेल टी। और जो एरिया बनता है ये बन रहा है एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ये किसकी इक्वल होगा? ए क्रॉस डेल टी दैट इज इक्वल टू डेल वी। ये किसकी इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी। सो यहां पर ये इक्वल होगा, यहां पर एक ऑप्शन बना देते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह से अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में या वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आपके पास vt, इसका जो एरिया होगा ये होगा आपके पास डिस्टेंस के इक्वल होगा। सातवां एमसीक्यूज है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ये स्टूडेंट ग्रेडियंट किसकी इक्वल होता है? तो ग्रेडियंट आपके पास होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास ग्रेडियंट होगा। और ये जो आपके पास था परपेंडिकुलर बेस राइज ओवर रन, इसको हमने स्लोप भी कहा था, और ये जो स्लोप है या इसको आप राइज ओवर रन भी लिख सकते हैं। तो ये सारे का सारा ग्रेडियंट डेल वी बाय डेल टी, स्लोप, राइज ओवर रन, ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है, ये तो एक्सेलरेशन के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। आठवां एमसीक्यूज है which of the following curves in velocity time graph represent decreasing acceleration। so dear student, ये चार कर्व्स आपको दी हुई हैं 1 2 3 4, इनमें हमने बताना है कि कौन सी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। dear student, हमने ये पढ़ा था कि जब भी ग्राफ ड्रा किया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, और जो वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप हमारे पास इनफिनिट होता है, और यही जो स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो अगर तो आपके पास स्लोप 0 टू इनफिनिटी चेंज होगा तो ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। और अगर स्लोप इनफिनिटी टू 0 चेंज हो रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग स्लोप को या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। अब डियर स्टूडेंट, हमने देखना कैसे है, देखिए हम टेंजेंट ड्रा करेंगे कर्व पर। ये जो आपके पास सेकंड और फोर्थ है, फोर्थ का स्लोप हमारे पास 0 है, इसकी ये जो निकल गया यहां से। सेकंड जो है इसका जो आपके पास स्लोप है ये स्लोप कांस्टेंट है। इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन या डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। सो अब ये फर्स्ट और थर्ड बच गया, तो हम अगर फर्स्ट पर देखते हैं तो यहां पर टेंजेंट ड्रा करती हैं, ये बनती है हमारे पास वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल का स्लोप होता है इनफिनिट। यहां पे जाके ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल, यहां पे जाके ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल का स्लोप हो जाता है 0। और इसी तरह से वेव 3 का अगर आप देखते हैं तो यहां पर हॉरिजॉन्टल है, इधर इसका स्लोप आपके पास 0 है, और लास्ट में जाके ये हो गया वर्टिकल, इधर इसका स्लोप है इनफिनिट। तो जो वेव नंबर जो कर्व 1 है इसका स्लोप चेंज हो रहा है इनफिनिटी टू 0, और थर्ड का हो रहा है आपके पास 0 टू इनफिनिटी। इसका मतलब पहले का जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, थर्ड का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। और स्लोप किसके बारे में बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में। सो वेव नंबर 1 जो कर्व नंबर 1 है ये रिप्रेजेंट करेगा
डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के स्लोप को। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच ग्राफ शोज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पहले आपने बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और साथ में आपने बताना है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड। डियर स्टूडेंट, यहां पर दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो चीज पहले नंबर पे बतानी है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम बतानी है और दूसरे नंबर पे जो बतानी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। तो ये आपके सामने चार जो ग्राफ्स हैं वो x1, x2, x3 और x4 रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आपने बताना है एक्सेलरेशन, तो जहां आपके पास स्लोप जिस ग्राफ का मैक्सिमम होगा उसका एक्सेलरेशन भी आपके पास मैक्सिमम होगा। तो अगर आप देखें तो x1 का जो स्लोप है ये सबसे ज्यादा बन रहा है x1 का। इसके बाद आपने डिस्टेंस भी बताना है, तो एरिया जिसका मैक्सिमम होगा उसी का डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये होगा कि x1, x2, x3 और अगर आप x4 को देखें तो x4 का जो डिस्टेंस है, x4 का जो एरिया है ये सबसे ज्यादा बन रहा है। सो डियर स्टूडेंट, x4 एरिया मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, x1 मैक्सिमम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि पहले आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो आप पहले लिखेंगे x1, फिर आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो फिर आप लिखेंगे x4। यहां पर थोड़ा पजलिंग है कि एक x4 x1 दिया हुआ है और दूसरा x1 x4 दिया हुआ है, तो जो बात पहले पूछी हुई है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और दूसरे नंबर पे डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से ये जो बी ऑप्शन है हमारा ये दुरुस्त होगा। 10वां एमसीक्यूज है, विद रेफरेंस टू ग्राफ शोन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, आपको एक ग्राफ दे दिया है, उसमें v1 v2 ये दो वेलोसिटीज दे दी हैं। v1 रेफरेंस एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है और v2 जो है ये 60 का। ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको ये ऑप्शंस दे दिए हैं v2 is equal to √3 v1 v1 v1। तो ये आपको कुछ चार ऑप्शंस दे दिए हैं, आपने देखना कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब आपसे पूछा गया है वेलोसिटी का रेशो, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर अगर v1 v2 इनका रेशो लेते हैं, वेलोसिटी v1 ओवर v2, ये किसके बराबर होगा? क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां पर आप बताएंगे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नीचे v2 के लिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा ये v1 v2 के इक्वल होगा। और हमने डियर स्टूडेंट पढ़ा है कि जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल। तो v1 के लिए आप θ1 लिख दें और v2 के लिए आप tan θ2 लिख दें। अब θ1 आपके पास 30 डिग्री है v1 के लिए, v2 के लिए 60, तो आप यहां पर लिखें tan 30 ओवर tan 60। अब डियर स्टूडेंट, tan 30 की जो वैल्यू है वो बनती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और tan 60 की सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है। इस हिसाब से ये बना 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये तो बन गया आपके पास 1/3। तो v1 बाय v2 दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से करते हैं, v2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये v2 होगा, 3v1 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 3v1। तो ये आपके पास v2 दैट इज इक्वल टू 3v1। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। 11th एमसीक्यूज करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स A and B are straight line inclined at angles 30 and 60 with time axis ratio of velocities। डियर स्टूडेंट, ये जो 10वां एमसीक्यूज आपने की बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां आपको ग्राफ बना के दे दिया है और यहाँ आपको स्टेटमेंट दे दी है। यहाँ आपको कह रहा है कि आपके पास ग्राफ कौन सा है, आपके पास ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम और दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल A है एक पार्टिकल B है। पार्टिकल A की वेलोसिटी VA है, B की VB है, A का एंगल 30 डिग्री है और A का एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आपने इनकी वेलोसिटीज का रेशो फाइंड करना है और आपके पास VA ओवर VB आपने फाइंड करना है। इसका मतलब ये वेलोसिटीज का रेशो दोनों के स्लोप्स के रेशो के बराबर होगा और स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा A ओवर tan थीटा B। tan थीटा A आपके पास है 30 और बीटा आपके पास है 60,
ये बनता है 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, तो 1/√3 इंटू √3। तो ये जो आपके पास VA/VB है ये बनता है 1/3। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3। तो आपके पास वेलोसिटीज का जो रेशो बनता है वो 1/3 बनता है। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, ये थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आपको इन एमसीक्यू से अंदाजा हो गया होगा कि एग्जामिनर किस किस्म के क्वेश्चंस पूछता है। हमारे साथ टच में रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह हम इसी तरह से ये कोशिश करते रहेंगे कि पहले आपको थ्योरी समझाएं और फिर उसी थ्योरी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करें। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।